चाहता है तो ले लेते हैं एंड लेट्स सी 30 नवंबर की एनर्जी। ओके, 30 नवंबर की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड जो है 7 ऑफ फायर की एनर्जी है। 7 ऑफ फायर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होता है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना, ऊंचाई पर होकर एक अलग माइंडसेट से, एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना, वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। दूसरा 7 ऑफ फायर 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो यूजुअली अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी, फर्मली अपना ग्राउंड स्टैंड करने की एनर्जी होती है, विच इज अगेन a very 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 beautiful energy, because if you see तो ये यूनिकॉर्न जो है ये बिल्कुल चट्टान के ऊपर खड़ा है, ऊपर फायरफ्लाइज उड़ रही हैं एंड इट इज रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ और टेक दैट जंप। सेकंड कार्ड जो है 2 ऑफ एयर है। दिस इज अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। It brings in a little confusion about choices, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चिड़िया है जिसके माथे पर क्राउन है, यहाँ पर दूसरी चिड़िया है जिसके माथे पर क्राउन है। There are two options, there are two choices, there are two things. Which way do you want to go? आप किस तरफ जाना चाहते हो, आप क्या चूज करना चाहते हो, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थर्ड कार्ड जो है 8 ऑफ वाटर्स है, विच इज 8 ऑफ कप्स। नाउ इफ यू सी दिस एनर्जी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की, द शिप is actually, I think, coming. It is already coming and there is this person जिसके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में कुछ सामान पड़ा है and this person is looking at the ship, right? तो 8 of cups की एनर्जी यूजुअली होती है जिसमें somebody is just letting go, moving away from something, moving away from some situation. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो शिप भी आ रही है, this person has still not left जिस चीज के साथ वो जुड़ा हुआ है, right? Now यहाँ पर last card if you see which I really wanted to come is 10 of air. 10 of air is 10 of swords energy. It is an ending of something. It is like flying free, क्योंकि this person is free of all the limitations, probably ready to fly, और वो ऊपर से विंग्स जो हैं वो गिर रहे हैं। नाउ 10 ऑफ एयर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होता है और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली एंड ऑफ वन फेज की एनर्जी या एंड ऑफ वन सिचुएशन की एनर्जी होती है। तो अगर मैं कल की एनर्जी की बात करूं तो कल का दिन मुझे ऐसा लग रहा है जहां पर देयर विल बी चॉइसेस। आपको अपना पर्सपेक्टिव बदल के चीजों को देखना पड़ेगा, अपना नजरिया बदल के चीजों को देखना पड़ेगा, कुछ चीजों को शायद छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। देयर विल बी एन एंड ऑफ समथिंग। तो आपको डेफिनेटली हो सकता है कि किसी डिफिकल्टी का, किसी कंफ्यूजन का अंत जो है वो कल लेकर आए। हो सकता है किसी नई जर्नी, किसी नए सफर का शुरुआत जो है वो कल आपके लिए लेकर आए। कल का दिन अपना ग्राउंड स्टैंड रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी चॉइसेस क्लियर रखनी है। हो सकता है कि आपको किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, हो सकता है कि आपको किसी कंफ्यूजन का एंड करके एक नई बिगनिंग करनी पड़े, हो सकता है आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़े। उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है, क्योंकि कल का दिन वो एनर्जी लेकर आने वाला है। अगर अगर आप देखोगे तो 9 की एनर्जी है, 7 + 2 9, 8 + 1 9 और टोटल भी 9 बनता है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाली है। जितेंद्र, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। जब हम किसी चीज को फॉलो करते हैं या जब हम किसी गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो खराब चीजें भी सही होती हैं। खराब कभी कुछ नहीं होता, इट इज ऑलवेज अ लर्निंग। अगर हम वो समझ जाएं तो आधी से ज्यादा मुश्किल खत्म हो जाती है ना। तो कल का दिन आपने किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है, स्पेशली अपनी हेल्थ से रिलेटेड। एक, आप में से जिस किसी की भी रिसेंट सर्जरी हुई है या सर्जरी एडवाइज्ड है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी है अपनी। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिसकी सर्जरी एडवाइस है उसकी सर्जरी हो। प्लस उसके साथ में थोड़ा सा अगर सर्जरी हुई है रिसेंट तो अपनी ज्यादा ध्यान रखना है थोड़ा सा अपना। दूसरा, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हेडेक्स की एनर्जी, या कई बार ऐसा होता है ना कि हमें बिकॉज ऑफ सम मेडिकेशंस और समथिंग थोड़ी कंफ्यूजन्स लगती हैं, तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी दिख रही है। और थोड़ा शोल्डर पेन या एक तरह से डिस्कम्फर्ट बैक और शोल्डर में, उसकी एनर्जी थोड़ी सी दिख रही है। तो इन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। पानी की इंटेक जो है वो अच्छे से लेनी है। हो सकता है यू मोस्टली रनिंग अराउंड और इसकी वजह से पानी जो है वो कम पियो, तो पानी की इंटेक अच्छे से लेनी है।
अदरवाइज कल का दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक फेज ऑफ लाइफ है आपकी, या एक सिचुएशन ऑफ लाइफ है जिसको खत्म करेगा, लेकिन उसको खत्म करने के लिए आपको किसी चीज को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा. इट इज गोइंग टू बी अ डे टू मेक अ चॉइस. तो सोच समझ के अच्छे से चॉइस कीजिएगा. और अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं कल के दिन के लिए, तो वहां पर भी मुझे यही दिखाई देता है दैट सम सॉर्ट ऑफ चॉइस विल बी मेड, और किसी तरह का कोई नया शुरुआत जो है वो कल का दिन लेकर आएगा, कोई अंत और शुरुआत. सो लेट्स सी कि कल के लिए गाइडेंस क्या है, किस चीज का खास कर ध्यान रखना है कल के दिन के लिए, और क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए. ओके, सो सेक्रेड जर्नी. नाउ दिस इज सो ब्यूटिफुल, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके जो कार्ड्स दिखा रहे हैं वही गाइडेंस भी आई है. सेक्रेड जर्नी, इंट्रोवर्जन, सीकर, सेल्फ नॉलेज. ये लिटरली एक नई जर्नी की शुरुआत है, ये लिटरली एक जर्नी का अंत है. पूरे रास्ते में रोशनी जो है, कैंडल्स जो हैं वो जल रही हैं, और यहाँ पर देखें तो एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है जो वेट कर रही है आपका. आसमान से एक तारा टूट रहा है, एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है. तो एक बहुत ब्यूटीफुल नई जर्नी आपके लिए स्टार्ट होगी. हाँ, ये हो सकता है कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाना कई बार डिफिकल्ट होता है, या जब आपको जहां आप जा रहे हो वो पूरी तरह से क्लैरिटी से ना दिखे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. रास्ता कई बार बहुत लंबा लगता है, लेकिन व्हाटएवर दिस एनर्जीज, इट इज लाइक अ विश फुलफिलमेंट. इट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग ब्यूटीफुल. तो इसीलिए कल का दिन खास ध्यान क्या करना है, अपना नजरिया बदल के चीजों को देखना है, अपना ग्राउंड स्टैंड करना है. कंफ्यूजन्स जो हैं उनमें नहीं जाना है, चॉइसेस करनी पड़ेंगी, किसी एक चीज को छोड़कर किसी दूसरी चीज की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो अंत है वो शुरुआत होगी. जितेंद्र जो बता रही हूँ उसको सुनो बेटा. 2024 तो बहुत दूर है, कल तो बहुत पास है. तो पहले कल की एनर्जी सुनो, 2024 की भी मैं बताऊंगी. आपने अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, उस पर मैं आपको आपकी पर्सनल रीडिंग कर सकती हूँ. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स जो आपने कराने वो जिस दिन क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वरना अदरवाइज रोज की प्रेडिक्शंस अगर आप फॉलो करोगे फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा, है ना. तो रोज की गाइडेंस फॉलो करो. ओके, चलो कल की एनर्जी हो गई. और 9 नंबर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल कल. तो आपको 9 दिख सकते हैं जगह जगह. 9 की एनर्जी जो है दिख सकती है. इट कैन बी अ सिग्नल कि यहाँ पर आपको चॉइस करनी है. इट कैन बी अ सिग्नल कि इस चीज को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, सो दिस